जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, आज के वीडियो में मैं आपके सामने जो भी बात रख रहा हूं, आपको आश्चर्य जरूर होगा, लेकिन मैं प्रमाण के साथ वो बात रखूंगा, इसलिए आपको उस पर विश्वास भी जरूर करना पड़ेगा। दर्शकों, यूं तो शनि को बहुत ही स्लो प्लैनेट कहा जाता है, लेकिन उसकी कार्यप्रणाली ऐसी होती है जो भविष्य के लिए होती है। यानी आज जो शनि कर रहा है वो 2023 के लिए नहीं कर रहा है, या जो उसने पिछले 2 साल में परिवर्तन किए हैं वो 2020, 21, 22 और 23 के लिए नहीं किए हैं, बल्कि 2050 के लिए किए हैं। क्योंकि शनि की कार्यप्रणाली कुछ इसी तरह की होती है। उदाहरण के लिए आपके सामने बात रखता हूं कि 1990 के दशक में हम चलते हैं। हमारे जीवन में टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती है, कंप्यूटर इन्वॉल्व होता है। तो क्या 1990 के अंदर उसका बहुत बड़ा बदलाव हमने अपने जीवन में देखा? बिल्कुल भी नहीं। वो तो केवल एक शुरुआत मात्र थी। लेकिन 1990 से लेकर के 2020 तक इस पूरे 30 साल के कालखंड को देखोगे तो आपको पता लगेगा कि 2020 के अंदर हम तकनीकी क्षेत्र में कितना आगे थे, कंप्यूटर युग के अंदर हम कितना आगे थे। और 2020 के अंदर यदि हम टेक्नोलॉजी को देखेंगे तो 1990 के अंदर जो शुरुआत हुई थी उसकी चरम सीमा 2020 थी। ऐसे में जो 2020 के बाद अब शनि अगला परिवर्तन कर रहा है, यह तो मात्र सुधार है। इस चीज का हम जो पीक देखेंगे, इस सुधार प्रक्रिया के, इस परिवर्तन के दौर के पीक को हम जब देखेंगे वो 2050 में होगा। यानी 2050 के भविष्य को ध्यान में रखते हुए वर्तमान के अंदर शनि परिवर्तन कर रहा है। और ये परिवर्तन जो शनि के होते हैं ये स्थायी होते हैं। अब आपको दूसरी बात समझाता हूं, आपको बात बहुत आसानी से समझ आएगी। हम कहते हैं कि शनि की साढ़े सती मतलब क्या होता है कि 7.5 साल आपकी राशि से एक घर पहले और आपकी राशि के एक घर बाद शनि की उपस्थिति रहेगी, और ये 7.5 साल आपके जीवन के अंदर बहुत बड़े बदलाव लेकर आएगा। यानी शनि की कार्यप्रणाली ऐसी होती है कि जब शनि मकर राशि में आता है तो पूरी दुनिया के लिए परिवर्तन का एक दौर आरंभ करता है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि एक ही दिन में पूरी दुनिया को बदल देगा, इसलिए शुरुआत वो मकर राशि से करता है। पहला बदलाव वो मकर राशि के अंदर करता है, यानी मकर राशि के लोगों के साथ करता है, और 3 साल लगातार उस राशि पर वो काम करता है। फिर अगले 3 साल वो कुंभ राशि पर, फिर अगले 3 साल वो मीन राशि पर। इसी तरह से चलता हुआ पूरी दुनिया के हर व्यक्ति पर वो अपना काम करता हुआ चलता है, और 30 साल के बाद अपने सुधार प्रक्रिया को दुनिया के हर व्यक्ति पर अप्लाई कर चुका होता है, और उसके पश्चात पुनः एक नई सुधार की प्रक्रिया वो आरंभ करता है। इसीलिए 2020 से जो सुधार की प्रक्रिया आरंभ हुई है, 2020 से 2023 मकर वालों के लिए, 2023 से 26 कुंभ वालों के लिए, 2026 से 2029 मीन राशि वालों के लिए, इसी तरह से क्रम चलेगा। और आप ध्यान से इस बात को यदि समझेंगे तो आपकी जो भी राशि है, आप शनि के उस राशि में प्रवेश के वो 3 साल आप नोट कर लीजिए। जो परिवर्तन आज शुरू हो रहा है, 2020 से जो शुरू हुआ है, ये परिवर्तन आपकी जिंदगी के अंदर स्थायी तौर पर उस समय एप्लीकेबल होगा। अब इसको और साधारण तरीके से मैं आपके सामने बात रखता हूं। 1990 के अंदर टेक्नोलॉजी आई तो एक ही दिन में पूरी दुनिया ने टेक्नोलॉजी को स्वीकार नहीं किया।
धीरे धीरे करके लोगों के जीवन में टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हुई और 2020 आते आते हर व्यक्ति के जीवन के अंदर वो टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो गई पूरी तरह से। अब इसको ऐसे समझ लीजिए कि जैसे कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट, ये 2020 आते आते या यूं कह लीजिए कि 2018 से 2020 के दौरान पूरे विश्व के अंदर ये चीज हर व्यक्ति तक पहुंची है। इसकी रफ्तार आपको इस दौर में देखने को मिली। यानी टेक्नोलॉजी के विस्तार की जो प्रक्रिया 1990 से शनि ने शुरू करी, 2020 आते आते पूरी दुनिया के अंदर वो अपना ये काम पूरा कर चुका था। और 2020 के बाद से फिर वो एक अगली प्रक्रिया को शुरू कर रहा है और जिसकी भी अंत को वो 2050 में जाकर करेगा। इसीलिए शनि स्लो प्लैनेट है, लेकिन उसके काम करने की गति धीरी है, लेकिन करता स्थायी तौर पर है और 30 साल के टाइम होरिजन को लेकर के वो काम करता है। इसीलिए सबसे ज्यादा प्लैनेट अगर पावरफुल हम किसी को मानते हैं तो वो शनि को मानते हैं, क्योंकि 2.5 साल यदि आपको किसी एक राशि पर काम करने को मिले तो ये कोई छोटी बात नहीं होती है। बृहस्पति 1 साल काम करता है और इसीलिए 12 वर्ष के पश्चात वापस से जब उसी राशि में आता है तो उसका एक चक्र पूरा होता है। इसीलिए क्योंकि बृहस्पति ज्ञान का कारक है, इसीलिए 12 वर्ष में कुंभ होता है, महाकुंभ होता है, ताकि इन 12 वर्षों के अंदर ज्ञान की जो प्रक्रिया संसार में चली है वो पूर्ण होती है। और इसीलिए यहां पर एक बात मैं आपको और बताता हूं, बृहस्पति चूंकि ज्ञान का कारक है, इसीलिए वैदिक समय पर जितने भी ऋषि मुनि महात्मा हुआ करते थे वो अपने अपने क्षेत्रों में शोध किया करते थे और 12 वर्ष के अंदर हर राशि पर बृहस्पति के प्रभाव का अनुभव उनके पास होता था और उसको लेकर के वो महाकुंभ के अंदर इकट्ठे होते थे, अपने विचारों को साझा करते थे, अपने अनुसंधान को साझा किया करते थे और वहीं पर उन्हें इन अनुसंधान के कारण से 108 श्री श्री 1008 ये उपाधि दी जाती थी। और 12 वर्ष के पश्चात जब उनके अनुसंधान पूरे होते थे, अगले 12 वर्ष के अनुसंधान के लिए वो अपने अपने क्षेत्र में चले जाया करते थे। और इसीलिए महाकुंभ 12 वर्ष में होता है, क्योंकि 12 वर्षों के अंदर 12 राशियों के प्रभाव को अपने अनुभव के अंदर वो लेकर के आते थे और दुनिया के सामने वो साझा करते थे और फिर दुनिया उसे स्वीकार करके उसका अनुसरण करती थी। इसीलिए जीवन का जितना भी बड़ा बदलाव है वो बिना ग्रहों के संभव ही नहीं है। और इसीलिए शनि जो ये कार्य कर रहा है 2023 के अंदर, जो उसने 2020 से शुरू किया था, जिसकी पटकथा उसने 2018 से लिखी थी, ये 2050 के लिए है, ये 2023 के लिए नहीं है। इसीलिए जितने भी बड़े परिवर्तन आप देख रहे हैं ये आने वाले भविष्य की नींव है और इस पर एक सुंदर इमारत बनते हुए आप जरूर देखेंगे। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।